प्यासा कौवा। अपने बचपन में आपने भी ये स्टोरी सुनी होगी। एक कौवा प्यासा होता है, वह पानी की तलाश में जंगल में भटकता है, फिर उसको पानी मिलता है, फिर उसमें वो कंकड़ डालता है। ये कहानी आपने सुनी है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। ऐसी स्टोरीज स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा आती हैं और स्टूडेंट्स उनको लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वो प्रॉपर तरीके से स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाते, या फिर अगर वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में स्टोरी को लिखना नहीं जानते। आज की इस क्लास में मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस में 3 या 4 वर्ड के सेंटेंस में इस स्टोरी को लिखना सिखाऊंगा। ये आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है जो इंग्लिश में वीक हैं, उनका बैकग्राउंड कमज़ोर है, और उन टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बार बार स्टूडेंट्स को इंग्लिश में स्टोरी लिखने की इंक्रेज करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन वो असफल रहते हैं। तो चलो आज सीखते हैं। हाय, दिस इज पवन के, यू आर वॉचिंग माई चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। चलो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। देखिए, मैंने इस स्टोरी में छोटे छोटे वर्ड लिए हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिए हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि स्टोरी को हम सभी जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। स्टोरी हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी। स्टोरी राइटिंग और स्टोरी टेलिंग अंग्रेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। तो आज मैंने इसमें 2 इंपॉर्टेंट सिंटैक्स लिए हैं। पहला सिंटैक्स है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म आप जानते हैं यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये जो सिंटैक्स है, ये जो सेंटेंस है, इस पूरी स्टोरी में 2 तरीके के ही सेंटेंस हम लोग यूज करेंगे। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा कोई भी वाक्य आता है, सेंटेंस आता है जिसमें वर्ब है, तो वो पहले वाले तरीके से बनाया जाएगा। दूसरा तरीका है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वो तरीका है अगर आपके सेंटेंस में, अगर आपके वर्ब में कोई वर्ब या क्रिया नहीं आती है तो हम इस तरीके को यूज करेंगे। इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलो देखते हैं। पहला सेंटेंस है एक बार एक कौवा था। देखिए, हमें जूनियर क्लासेस के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, स्मॉल स्टूडेंट्स के लिए, हमें जो स्मॉल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हमें जो सेंटेंस यूज करने हैं वो बहुत ही छोटे होने चाहिए। उनमें जो शब्दकोश है, वोकैबुलरी है, वो बहुत ही स्मॉल और छोटी छोटी होनी चाहिए ताकि बच्चे इजीली सीख जाएं और उसको लर्न भी कर लें। तो पहला हमारा सेंटेंस है एक बार एक कौवा था। बच्चों को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाना है इसको, उनको उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि बच्चों आपने कौवा देखा है, कौवा कैसा होता है। हाँ, कौवा काला होता है, काले को ब्लैक बोलते हैं, कौवा को क्रॉ बोलते हैं, इस तरीके से तो सिखाएंगे तो बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा। तो एक बार एक कौवा था, हाँ हमने देखा एक कौवा था। तो एक बार को हम लिखते हैं वंस, या लिखेंगे हम लोग वंस। देखिए, ये सिर्फ एक बार, वंस एक कौवा था। अब इसमें कोई वर्ब नहीं है तो ये दूसरे वाले से बनेगा। वंस देयर वॉज अ क्रो। अगला सेंटेंस हम लेते हैं वह बहुत प्यासा था। ये वाला सेंटेंस भी इस सेंटेंस पैटर्न से बनाया जाएगा। इट वॉज वेरी थ्रस्टी। अब देखिए, हमने यहां पर कौवे के लिए क्रो पहली बार यूज किया था, दूसरी बार हम इट यूज करेंगे। ये यहां पर हमें समझने वाली बात है कि अगर एक बार एक नाउन यूज किया जाता है तो उसके लिए अगली बार उस नाउन को यूज ना करके उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। और क्रो के लिए, यानी कि वर्ड्स और एनिमल्स के लिए, हम लोग इट का यूज करते हैं, इसलिए हमने यहां पर इट को यूज किया है। इट वॉज वेरी थ्रस्टी। तीसरा सेंटेंस है वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। तो वह उड़ा, उड़ा हमने यहां पर वर्ड देख लिया, ये वर्ब है, तो वर्ब है तो पहले वाले सेंटेंस से बनेगा इट फ्लू। ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फ्लाई फ्लू फ्लोन। इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। देखिए, ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आया, हियर एंड देयर, और इट फ्लू, यह उड़ा, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, यह पानी की तलाश में उड़ा। इसको अगर आप हियर एंड देयर ना लगाएं तो भी ये इजीली बन जाएगा और समझ में भी आएगा और मीनिंगफुल भी रहेगा। इट फ्लू इन सर्च ऑफ वाटर, ये भी करेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। अगला है उसने एक घड़ा बर्तन देखा। अब देखिए,
जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, उनके लिए बड़े जो वर्ड्स हैं, जो लेंथी वर्ड्स होते हैं, वो उनकी मेमोरी में इतने प्रॉपर तरीके से नहीं फिट हो पाते, वो उनको इतनी जल्दी से ग्रेस्प नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है कि स्टोरी भी वो अच्छे तरीके से कवर कर लें और पूरी वोकेबलरी भी उनको आ जाए समझ में और वो लिखने लग जाएं, तो हमें छोटे वर्ड को यूज करना है। तो घड़े को वैसे पिक्चर बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बर्तन पॉट यूज करेंगे। तो उसने देखा यहाँ वर्ब आ रही है ना, तो ये दोबारा से फिर फर्स्ट वाले पैटर्न से बनेगा। इट सॉ, ये सी की सेकेंड फॉर्म है। इट सॉ आ पॉट, उसने एक घड़ा देखा। देखो 3 वर्ड का ही सेंटेंस है। इट सॉ पॉट, उसने एक घड़ा देखा, इसमें पानी बहुत कम था, तो उसको हम बनाएंगे इट हैड लिटिल वाटर। इसको और भी अलग तरीके से बनाया जा सकता था, लेकिन हमने छोटे बच्चों के लिए, स्मॉल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हमने इसको सिंपल तरीके से बनाया। इट हैड, इसमें था लिटिल वाटर, कम पानी। इट हैड लिटिल वाटर, इसलिए वह पानी नहीं पी सका। सो इट कैन नॉट, सॉरी इट कुड नॉट, सो इट कुड नॉट, हमने लगा है कुड नॉट। कुड नॉट लगाते हैं पास्ट में कैन नॉट की कैपेसिटी। सो इट कुड नॉट ड्रिंक वाटर, सो इट कुड नॉट ड्रिंक वाटर। वह पानी नहीं पी सका, इसलिए वह पानी नहीं पी सका। सो इट कुड नॉट ड्रिंक वाटर। कुड नॉट हमने लगा है, कैन आता है कैपेसिटी के लिए, तो कैन का पास्ट होता है कुड, और नॉट हमने लगाया तो कुड नॉट ड्रिंक वाटर। अब यहां फर्स्ट फॉर्म इसलिए आया है क्योंकि यहां कुड नॉट आ चुका है। सो इट कुड नॉट ड्रिंक वाटर, इसलिए वह पानी नहीं पी सका। उसने एक उपाय सोचा, ये भी जो है, उसने एक उपाय सोचा, ये भी जो सेंटेंस है वो फर्स्ट पैटर्न वाले सेंटेंस से बनेगा, क्योंकि इसमें वर्ब आया है। इट थॉट आ प्लान। थॉट यहां पर थिंक का सेकेंड फॉर्म है। थिंक, थॉट, थॉट, इट थॉट अ प्लान, उसने एक प्लान सोचा। उसने बर्तन में कंकड़ डाले। कंकड़ को बोलते हैं पेबल्स। कुछ वर्ड्स तो आपको बच्चों को पता नहीं होंगे, जो कंपलसरी हैं, हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी वर्ड से। तो इट ड्रॉप्ड पेबल्स इन इट। इन पॉट कर सकते हैं, इन इट कर सकते हैं। इट ड्रॉप्ड पेबल्स इन पॉट, मैं पेबल्स को अंडरलाइन कर रहा हूं, ड्रॉप्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं। पानी ऊपर आ गया, वाटर केम अप। पानी ऊपर आ गया, वाटर केम अप। देखिए 3 वर्ड का ही सेंटेंस है। पानी ऊपर आ गया, उसने पानी पिया। इट ड्रैंक वाटर, इट ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया और उड़ गया। एंड फ्लू अवे। एंड उड़ गया। अब देखिए मैंने इसमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है। ये वर्ड मैंने, ये हमारी स्टोरी यहां पर पूरी हो जाती है। एंड फ्लू अवे, मैंने इसमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया। वो अंडरलाइन क्योंकि मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्लू, मैं इसकी तीनों फॉर्म लिख देता हूं, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ये वर्ड्स हमको इस तरीके से बच्चों के सामने लिखनी है ताकि उनको पता लग जाए कि इस वर्ड की तीनों फॉर्म ये होती हैं। फिर मैंने लिया है सॉ, जो बच्चे अक्सर जानते हैं। ड्रॉप्ड, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, इसकी दोनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। उसके बाद ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ओके, इट ड्रैंक। उसके बाद है थॉट, थिंक, थॉट, थॉट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
हमने लिया यहाँ पेबल्स। पेबल्स बोलते हैं कंकड़। ऐसे कुछ वर्ड्स जो बच्चों को थोड़ा टफ लगते हैं, उन वर्ड्स को हमें बच्चों को लिखकर उनके हिंदी और समझाकर बच्चों को समझाना है अच्छे तरीके से, ताकि वो पूरी स्टोरी को एक ही बार में ग्रेस्प कर लें और अच्छे तरीके से सीख जाएं और लिखना प्लस बोलना सीख जाएं। फिर हमें एक बार उनको बोल के बता देना है कि वंस देयर वाज अ क्रॉ, इट वाज वेरी थ्रस्टी, इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, इट सॉ अ पॉट, इट हैड अ लिटिल वाटर, so it could not drink water. It thought a plan. It dropped pebbles in it in pot. Water came up. It drank water and flew away. इस तरीके से हम बच्चों को स्टोरी पढ़कर भी सुनानी, ताकि उनको वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर तरीके से पता लगे और उनको बोलना भी सीखें। तो हियर गाइस, आई जस्ट टॉट यू हाउ टू write a story for the small students, for the junior and middle classes, and this is a really very interesting and funny way, and you can teach like this. So I hope you understand my technique. If you want to learn a new and advanced thing from my channel, you can drop the message in the comment box, and please comment how I am teaching. Thank you very much, and thank you for supporting.